नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी के संस्थापक शेर हिंद विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर के सहारनपुर के छुटमलपुर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर में गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे गोरक्षक व समाज सेवी और पत्रकार बंधु और पत्रकारों को स्मृति चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि ने कहा कि आवश्यक बैठक में 27 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मदिन को भव्य रूप से बनाने की तैयारियों का जायजा लेनी है और कार्यकर्ताओं को अतिथियों को सम्मान व व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए शेर हिंद विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर संस्थापक वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट ने बताया कि अखंड भारत निर्माण, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, जातिवाद मुक्त भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि गोरक्षा दल छुटमलपुर से जुड़े 51 गोरक्षक वीरों और समाज सेविकों वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट व क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह मंच द्वारा पूज्य संतों व गोरक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशु मोंगिया द्वारा पगड़ी, पटका, माला, शोल पहनाकर सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। रात को 1:30 बजे गाय काट कर ले जा रहा था और ऐसे ओबीसी जैसे और कांग्रेस पार्टी के आदमी जो ये कहते हैं पुलिस का मनोबल कम करते हैं, ऐसे पार्टी वालों के विरुद्ध हमें अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर अपनी जागरूकता दिखानी चाहिए। भारत माता की सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज मुझे पहली बार सहारनपुर क्षेत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूं सभी गोरक्षकों का, सभी छुटमलपुर के हिंदू भाइयों का, जिन्होंने साहस दिखाकर बार बार इस तरीके का कार्य करते रहते हैं तथा हिंदू समाज को जगाने का काम करते हैं। वही इस क्षेत्र में बिल्कुल नजदीक में वसीम नाम का जिहादी, जो कि तालाब में डूबने से जिसकी मौत हो गई, उसके बचाव में कुछ हैदराबाद के हिजड़े और कुछ देश के हिजड़े जो कि मौन रहते हैं, वो आकर वो कहते हैं कि इसको मार दिया गया। आखिर तुम तब कहाँ रहते हो भाई? जब जूस में मूत मिलाया जाता है, जब छोलों में थूका जाता है, जब खानों में थूका जाता है, दूध में थूका जाता है, तब कहाँ मर गए? तब वो फतवे जारी नहीं होते? कि जब लव जिहाद में हमारी बहनों बेटियों को भगाए जाते हैं, तब वो फतवे जारी नहीं होते? क्यों मौन बैठे हैं? तुम्हारे बाप का देश है कि यहाँ पे आकर सांप्रदायिक हिंसा फैलाओगे, और यदि हम लोग अपने बहन बेटियों की रक्षा करेंगे, वो सेवा करेंगे, तो तुम लोग उसको बचाव में आएंगे। कई बार उत्तराखंड के अंदर भी इस तरह के मामले हो गए हैं कि अपराधियों के बचाव में ये हिजड़े आगे आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यदि मेरा देश लोकतांत्रिक है तो एक जैसी बात करो। जो अपराधी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई कोई भी हो, एक जैसी आवाज उठनी चाहिए। यदि मुस्लिम अपराधी है तो तुम चुप रहोगे, यदि तुम्हारा व्यक्ति किसी ने छेड़ दिया तो तुम जुलूस लेके आ जाओगे। क्या बात है ये? इसलिए इस देश में रहना है तो तमीज से रहिए। ये लोकतंत्र का मंदिर है। कसाब जैसे लोगों की सोच रखोगे तो रगड़े जाओगे, और यदि एपीजे अब्दुल कलाम की सोच रखोगे तो पूजे जाओगे। तय तुमने करना है, तुमने कैसे रहना है। देश के अंदर रहना है तो तमीज से रहिए। देश में लैंड जिहाद, लव जिहाद करोगे, देश के जमीनों पर कब्जा करोगे, हमारे व्यवसाय में कब्जा करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तराखंड पुलिस का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तथा इस तरीके के जो ये वसीम नाम का व्यक्ति था, वो उसकी तालाब में डूबने से मौत हुई है, जो जबरदस्ती ये करके पुलिस ने मारा, ये मारा, वो मारा। इसलिए ऐसे बयान देना बंद कीजिए तथा अपराध को संरक्षण देना बंद कीजिए। धन्यवाद। हमारा समाज हिंदू तत्व की ओर बढ़े और हम अपने तत्व से ना भागे। अगर भगत सिंह हर घर के अंदर पैदा होने लगे तो हमारा समाज फिर हिंदुस्तान के लिए जन्म लेगा, हिंदुस्तान के लिए मरेगा। यही हमारा उद्देश्य है। वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी युवाओं में आज किस प्रकार? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि वंदे मातरम का मतलब क्या होता है। जिस धरती ने हमको जन्म दिया है वो हमारी माँ है और हम उसको नमन करते हैं, ये मतलब होता है वंदे मातरम का। लोगों ने इसके गलत इसका अर्थ निकाला है। लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं, हम इसको नहीं मानते, ये बंद होना चाहिए। ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार ही नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाराज जी, कुछ लोगों ने जो है सशस्त्र की भी मांग कर दी है। सिख लोगों को शस्त्र रखना अनिवार्य है, हिंदू धर्म के लोगों को भी अनिवार्य होना चाहिए, सरकार से मांग। देखिए, हिंदू धर्म और सिख धर्म एक ही धर्म है। सिख हमारे बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। जो लोग ये कहते हैं हिंदू और सिख अलग अलग हैं, मैं इस मंच से उन लोगों को निर्कासित करता हूं, क्योंकि हम लोग अलग अलग नहीं है। हिंदू धर्म की सही मायनों में रक्षा के लिए सिख धर्म की उत्पत्ति हुई है और हम सब एक है, एक थे, एक रहेंगे।
कितना कुछ सुरक्षित मानते हैं? जहाँ पर साधु संतों की सरकार है वहाँ पर कुछ सवाल सरकारों पर भी उठते हैं कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। देखिए, हम लोग हमेशा हिंदू समाज कानून को सर्वोपरि मानता है, इसीलिए ये सवाल ज्यादा उठते हैं। जिस दिन हम लोग कानून को हाथ में लेने लगेंगे, हमारे घर से हर घर, जैसे शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन ये बना रहे हैं, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है कि अपने युवाओं को जगाने के लिए और याद दिलाने के लिए कि आप लोग काय को डरते हो। अगर कोई कहता है सर कलम कर देंगे या सर तन से जुदा, भगत सिंह जी को याद करो। उन्होंने क्या किया, उनकी तरह बनो, संकल्प लो। और हर माता पिता को ये बताने के लिए कि आप ये डिमांड करते हो कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे पड़ोसी के घर पे मेरे नहीं, तो अपने घर वालों पे जो पैदा किए हुए हैं उन्हें भगत सिंह की याद दिलाओ, उन्हें भगत सिंह बनाओ। कि अगर आपको अपने को सुरक्षित करना है, आपको राष्ट्र को सुरक्षित करना है, आपको अपनी बहन बेटियों बहुओं को सुरक्षित करना है देश में, तो आपको अपने ही बेटों को भगत सिंह बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा पड़ोसी भगत सिंह बनेगा, मैं अपने बेटे को बचा के रखूंगी या रखूंगा, तो मैं बहुत बड़ा वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। कल को आपका बेटा ही हलाल हो जाएगा इस हिसाब से। तो अपने बेटे को बचाना है, चीज करनी है तो आगे बढ़ो। ये सबसे पहले मेन आज की डेट के अंदर में हर माँ बाप को अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित बनाने के लिए अपने बेटों को खड़ा करना पड़ेगा और अपनी बेटियों को भी महारानी लक्ष्मीबाई की तरह उन्हें बनाना पड़ेगा। अपनी बेटियों को भी घर पे खाली सिर्फ चूल्हा चौके के लिए रख के भारत और भारत की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होने वाली। और रही बात आज इस कार्यक्रम पे भी ये बता दूं, हमने प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को कल भी एक लेटर दिया है, ईमेल के थ्रू भी और स्पीड पोस्ट से भी। हमने ये क्लियर कट मांग करी है कि भगत सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। भगत सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाए। क्रांतिकारी शहीद दिवस भगत सिंह जी के दिन को घोषित किया जाए। ये है मामला कि ये नहीं कि आप जो उठ के आया जिससे बात हुई उसे तो भारत रत्न आपने बना दिया, भारत रत्न आपने मुलायम सिंह को दे दिया। उसको देने का क्या मतलब था? उसको क्या दिया आपने? इनाम दिया है। किस बात का इनाम दिया है? क्योंकि राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी, उसका इनाम दिया, उसके इनाम से नवाजा है आपने। तो जो असली थे, जिन्होंने लो जगाई लोगों के दिलों में भारत के अंदर में आजादी के लिए, उस भगत सिंह जी को पहले आप दो भारत रत्न। बात करो जो ईमानदारी की है। नेतागिरी राजनीति हर जगह अच्छी नहीं लगती, और ये राजनीति आपने जो मुलायम सिंह यादव को किया, राम भक्तों को गोलियां चलाने के लिए सम्मानित किया इसे भारत रत्न से, मेरी नजरों में वो तो बिल्कुल बेकार है। आप इस सवाल मांगे जी, आपने गोरक्षा को लेकर तमाम पुलिस के ऊपर सवालियां उठाए, कौन सी स्टेट की पुलिस की बात कर रहे हैं? आप एक चीज बता दो, कौन सी स्टेट की पुलिस गो तस्करी नहीं करा रही? आप मुझे ये बता दो। आप उत्तराखंड में देखोगे तो गोवंश तस्करी हो रही है। आप यूपी के अंदर में देखोगे, हमारे योगी जी ने जो अमेंड किया था एक्ट, कितना बढ़िया एक्ट अमेंड हुआ, सजा भी बढ़ी, उसमें फाइन भी बढ़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, नीचे पुलिस वाले वो कर रहे हैं, क्योंकि है तो वही अखिलेश यादव के टाइम के अफसर, जिस समय उनके मुंह पे खून चढ़ चुका था, जब तस्करी खुल्लम खुल्ला कराई जा रही थी, जब शिवपाल सिंह यादव भी वहां से इटावा साइड से गायों के ट्रक भर भर के भिजवा रहा था और सफाई से भी जा रहे थे, तो काम तो सारे अफसर वही लगे हुए हैं, कोई अफसर तो चेंज नहीं हुए। सिर्फ ये है कि हमारे योगी जी से तो मैं आज भी महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के माध्यम से भी, कि अपनी ये जो अफसरशाही है इसमें नकेल कसने की जरूरत है। गोवंश तस्करी, गो हत्या रोकनी है तो उसको रोकने की जरूरत है। बाकी रही बात गोवंश तस्करी की, तो पूरा बंगाल पार होके, झारखंड पार होके, बिहार पार होके भी बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है, चाहे वो छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से आए, सभी जगह से जा रहा है, राजस्थान से जा रहा है। तो पुलिस का तो रोल हर जगह है, ऐसा नहीं है। और लोग कहते हैं कि गोरक्षकों की, तो गोरक्षकों की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर पुलिस हमारे देश के संविधान के मुताबिक चले, ईमानदारी के साथ, हमारे देश के कानून का, एक्ट का, हमारे देश का पूरा इम्प्लीमेंटेशन करे ईमानदारी के साथ। माननीय सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स का, हाई कोर्ट की दी हुई जजमेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन हो अगर, तो किसी कीमत पे गोरक्षकों को ऐसे आगे सड़कों पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों।